श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 6। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वीत शोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोभायमान होते हैं। आत्मस्वरूप को उपलब्ध व्यक्ति के विषय में अष्टावक्र कहते हैं कि सांसारिक विषयों के प्रति मोह निवृत्त होने से ही आत्मस्वरूप का ग्रहण हो सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, केवल उसकी बाधाओं को हटाना मात्र है। दृष्टि एक ही है, उसे मोह के कारण संसार में लगाओ तो केवल संसार ही दिखाई देगा। मोह हटने पर संसार लुप्त हो जाएगा, फिर जो भी दिखाई देगा वह आत्मा ही है। फिर प्राणी, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि पत्थर में भी वही परमात्मा दिखाई देगा। ऐसे आत्मस्वरूप के ग्रहण मात्र से व्यक्ति द्वंद्वों से पार होकर वीत शोक वाला एवं निरावरण दृष्टि वाला हो जाता है। फिर सभी को सीधा देखता है। मोह, ममता, राग, द्वेष, प्रेम, घृणा की दृष्टि से नहीं देखता, उसकी सत्य दृष्टि हो जाती है, स्वयं सत्य हो जाता है। ऐसा पुरुष ही शोभायमान होता है। सूत्र 7। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह समस्त संसार कल्पना मात्र है। तुमने जैसी अच्छी बुरी कल्पना की वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। तुम्हारी कल्पना का नाम ही मन है, जिससे तुम संसार को भिन्न दृष्टि से देख रहे हो। उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। यदि मन का पर्दा हट जाए तो संसार भिन्न प्रकार का दिखाई देने लगेगा। अतः यह अज्ञान दृष्टि ही तुम्हारा बंधन है। इसे छोड़कर जिस दिन चेतना द्वारा सीधा ही देखोगे, उसी दिन उसी क्षण तुम मुक्त हो, उसी क्षण तुम आत्मज्ञानी हो। यह आत्मा मुक्त और सनातन है। यह स्वयं बंधनग्रस्त नहीं है, न ऐसी है कि आज है कल नहीं रहेगी, मरने के बाद ही मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी, ज्ञानी के पास ही है। अज्ञानी में आत्मा होती ही नहीं, पशु पक्षियों में आत्मा होती ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। वह सर्वत्र है, सनातन है, सत्य एक ही है। जिसने संसार को सत्य समझा उसे आत्मा असत्य दिखाई देती है, किंतु आत्मज्ञानी को आत्मा सत्य और संसार असत्य दिखाई देता है। वह मात्र दृष्टि है। संसार को सत्य मानना ही आत्मा में बंधन है, ये वास्तविक नहीं है। झूठी मान्यताओं ने ही झूठे बंधनों का निर्माण किया है। ज्ञानी की यह भ्रांति मिट जाती है, जिससे वह मुक्त है। इसके लिए बालक अथवा अज्ञानी की भांति चेष्टा नहीं करनी पड़ती। अज्ञानी ही चेष्टा करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है। आत्मज्ञान चेष्टा, प्रयास, श्रम से प्राप्त नहीं है। वह प्राप्त है केवल निर्विकार दृष्टि से, देखने मात्र से। साक्षी मात्र हो जाना ही पर्याप्त है। चेष्टा ही संसार है, साक्षित्व परमात्मा है। तुम्हारी चेष्टा से ही कर्मों का संचय हुआ है। तुमने हजारों जन्मों में प्रयत्न करके ही कर्मों का संचय किया है। नरक जाने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया है, किंतु मुक्ति तो एक क्षण में प्राप्त हो सकती है, बिना प्रयत्न के। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, संग्रह में प्रयत्न करना पड़ता है। त्याग एक क्षण में बैठे बैठे हो जाता है, बिना श्रम के। यह आसक्ति त्याग ही मुक्ति है। घटना उसी क्षण घट जाएगी, जैसे कोई स्वप्न में जागा हो। सभी संचित कर्म जागते ही लुप्त हो जाएंगे, जैसे स्वप्न में किए गए पाप पुण्य का दंड जागने पर नहीं मिलता। मुक्त तुम थे ही, बंधन ही भ्रांति थी, सो मिट गई। बैठे बैठे ही मुक्त हो गए, सुनकर ही मुक्त हो गए। ना कहूँ गया न आया। ना उपवास में मुक्ति है, न शीर्षासन लगाने में, न कुंडलिनी जगाना पड़ता है, न बंद व मुद्राएं आवश्यक हैं, न शास्त्र आवश्यक है, न गुरु।
अज्ञान की स्वीकृति ही ज्ञान का द्वार है। अहंकार गिराकर सहज हो जाना ही मार्ग है। सूत्र 8। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा एवं ब्रह्म की अभेदता बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। व्यक्ति में उपस्थित चेतना का नाम आत्मा है तथा समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। यह ब्रह्म एक ही है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। ये भाव और अभाव दोनों मन की कल्पना मात्र है। वही एक ब्रह्म है जो न भाव स्वरूप है न अभाव स्वरूप। यह धारणा ही मिथ्या है कि परमात्मा है अथवा नहीं है, क्योंकि वह ही सब कुछ है। वह सृष्टि से भिन्न नहीं है। सृष्टि में परमात्मा है अथवा नहीं है, ऐसी धारणा ही कल्पना मात्र है। सृष्टि ही परमात्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसे इसका अनुभव हो गया। शास्त्रों से, पंडितों से यह नहीं जाना जा सकता था। यह जाना जाता है स्वयं के भीतर प्रवेश करने से। निःशब्द शांति मौन में। यह विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं, स्वयं के भीतर की प्रयोगशाला में ही जाना जा सकता है। यह तर्क से नहीं, शून्य होने से ही जाना जा सकता है। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा है। स्वयं का मिटाना ही मार्ग है। अहंकार कर्तापन ही बाधा है। स्व का ज्ञान ही धर्म है, पर का ज्ञान ही विज्ञान। जब मन वासना आसक्ति अहंकार से मुक्त होता है तो जो शेष रहता है वह ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी ही निष्काम है। निष्काम साधना भी है और सिद्धि भी। इस परम ज्ञान की स्थिति में कर्ता खो जाता है, इसलिए कर्म भी खो जाते हैं। फिर वह जो भी करता है वह कर्म नहीं है। जो कहता है, जो जानता है, उसमें अहंकार नहीं, वही सत्य है। सब कुछ अस्तित्व से होता है, स्वभाव से होता है। ओम शांति शांति शांति।